सबसे माइंड एफिंग हॉरर फिल्म कौन सी थी विच हॉन्टेड यू? बट आई टेल यू, ये मैं बताता हूँ, बट ये थोड़ा अजीब लगेगा. लाइक द मूवी दैट स्कैर्ड मी द मोस्ट, इज अ फिल्म कॉल्ड ट्रूमन शो. हाँ ऑफ कोर्स. यू सीन ट्रूमन शो ना? या भाई मुझे इतना घबराहट हो गई. मुझे को ये लगने लगा कि कहीं दुनिया में मैं ही अकेला असली इंसान और बाकी सारी दुनिया कलाकार नकली लोगों से भरी हुई, और मैं ही हूँ रियल. ये सारे लोग मेरे लिए ही कुछ तो नहीं कर रहे. ट्रूमन शो ना मेरे ख्याल से लेट 90s में रिलीज हुई थी. हाँ, अर्ली 2000s लेट करेक्ट करेक्ट 90s. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. उसमें इट दे हैड बेसिकली शोन व्हाट एन इन्फ्लुएंसर्स लाइफ कैन बी. एक या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर खुद को इसी नजरिए से देखता है कि पूरी दुनिया मेरे अराउंड रिवॉल्व कर रही रिवॉल्व कर रही है. बट वही ना, उसके अंदर तो उसकी बीवी भी ब्रांड लेके, यू शुड हैव दिस ब्रांड ऑफ चॉकलेट, और ये वो इतना डब्बे वब्बे लेके आ जाती है. और वो आदमी सोच रहे कि मेरी बीवी इस तरह क्यों बात कर रही है, बिकॉज उसे नहीं पता कि हर तरफ कैमराज हैं एंड एवरीथिंग इज बीइंग कैप्चर्ड. बट लाइक द वेरी थॉट दैट समवन थॉट दैट if there is a god and then the god is playing with you and you are the chosen one, so the god is like focusing on you and there are people around you, और गॉड बाकियों को कह रहा है कि तुम लोग ना ऐसे 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 करो, मुझे बेसिकली रिएक्शन तो इसके देखने हैं, जिंदगी तो मुझे इसकी चलानी है. एंड तो वो इतना वियर्ड था ना वो थॉट. आई फील कि कुछ कुछ ऐसे मूवीज होते हैं जो आपको मिड 20s में देखने चाहिए, क्योंकि आप खुद एग्जिस्टेंशियल हो जाते हो मिड 20s में, क्योंकि करियर हल्के से सेटल होने लगता है. देन यू हैव लार्जर क्वेश्चंस अबाउट लाइफ. कुछ कुछ मूवीज देखो एज अ मिरर फॉर योर ओन लाइफ. ट्रूमन शो उन मूवीज में से एक है. बेसिकली द प्लॉट इज कि एक आदमी होता है, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, बट ही हैज़ अ डाउट ऑन हिज ओन लाइफ कि ये क्या हो रहा है, ऐसे वियर्ड सिचुएशंस क्यों हो रहे हैं. बट ही डजंट नो कि उसकी ही लाइफ पर एक टीवी शो बन रहा है एंड पूरी दुनिया वो टीवी शो देख रही है. बट बचपन से अडल्टहुड तक ही इज लिविंग इन अ टीवी शो, देन ही ग्रेजुअली स्टार्ट्स फिगरिंग. और ये स्पॉइलर अलर्ट नहीं है, हाँ, स्पॉइलर अलर्ट नहीं है ये तो. इट्स द प्लॉट. Is the plot. But that's the weird part na. Imagine you're born and you have no clue that you are thrown into a TV show. मतलब सोचो कि तुम बिग बॉस के बीच में पैदा हुए हो और बिग बॉस रुक ही नहीं रहा. मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं खत्म होगा, चलता ही जाएगा. तो फिर तो कितनी वियर्ड बात है. फिर बाहर की दुनिया के मायने क्या हैं जब तुम्हारी दुनिया यही है. स्पीकिंग अबाउट बिग बॉस, अब बिग बॉस में अब तक क्यों नहीं गए? Largely because it's too long a commitment. According to me, 105 days of staying in a captive situation, I find that extremely difficult also. And apart from that, very frankly, I'll tell you, what bothers me more is what Big Boss has become with time. मतलब थोड़ा अलग हो गया. अगर ये बिग बॉस का सबसे पहला सीजन होता ना, जहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो एक चीज़ के लोगों को एक घर में रख के देखो कि क्या होता है, तो मैं शायद रह भी जाता. पर बिग बॉस के मायने बहुत बदल गए. अब क्या हो गया ना, सब लोग ये मान के आते हैं कि हमने पिछला बिग बॉस देखा है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है, ऑडियंस को क्या दिखाया जाता है क्या नहीं दिखाया जाता. अगर आप कोई लव एंगल में नहीं हो, या फिर अगर आप कोई झगड़ा नहीं कर रहे हो, अगर आपके कोई अननेसेसरी इलॉजिकल मुद्दे नहीं हैं, और इफ़ यू आर नॉट आर्ग्यूइंग एंड फाइटिंग अबाउट देम, दे नॉट यू आर नॉट विजिबल. सो सब लोग अपना विजिबिलिटी दिमाग में लेके आते हैं और अपनी विजिबिलिटी क्रिएट करने के लिए कुछ अजीब चीज़ें करते हैं जो उनकी पर्सनैलिटी का जेन्युइनली हिस्सा नहीं है. तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये शो इज़ अबाउट शोइंग योर पर्सनैलिटी, और आप अपने बाहर से कुछ चीज़ें पैक करके तैयार करके लेके आए हो कि मैं अपनी पर्सनैलिटी इस तरीके से दिखाऊंगा, तो वो नकली है ना यार. तो पर्सनैलिटी है ही नहीं. तो फिर क्या लॉजिक है फिर तो. इसलिए फिर मतलब लगने लगता है कि बिग बॉस, और ठीक है मतलब जो भी है, what it has become also, and plus it's too long a commitment. Yeah, 3.5 months is your minimum commitment towards Big Boss. पैसे बहुत मिलते हैं पर. हाँ. हाउ वाज राइज एंड फॉल? हाँ, तो वही कि राइज एंड फॉल ऑल्सो एज लाइक अ डिसीजन वॉज डिफिकल्ट फॉर मी. यही सोचना कि आप यूर अवे फ्रॉम योर फैमिली, यूर अवे फ्रॉम एवरी वन, यू डोंट हैव अ मोबाइल फोन, यू कैंट कनेक्ट विद एनी बडी. नाउ ऑल्सो वॉट थिंग्स बॉदर्स यू इज दैट लाइक माई एल्डर सन, ही स्टडीज इन द US, वो न्यूयॉर्क में रहता है. तो लेकिन मेरे पास फ़ोन तो है, मैं कभी भी उठा के फ़ोन तो कर सकता हूँ, बात तो कर सकता हूँ, मुझे जानकारी तो मिलती है कि हो क्या रहा है. कोई मुझे कहते कि आपको जानकारी ही नहीं मिलेगी, हम आपको बताएंगे ही नहीं कि आपके परिवार में लोगों के साथ कुछ भी अगर ऊंच नीच है तो मुझे पता तो चले. तो वो मेरे लिए ज़रा सा वो था. लेकिन वो ये शो था 42 डेज़ का. मुझे एटलीस्ट चलो हम 42 डेज़ पे तो आए, और फिर ऑब्वियसली विद द मेकर्स बहुत सारी बातें करने के बाद कि ये हम
अब जैसे कभी कभी लगने लगता है कि हम जानबूझ के बस लड़ने ही तो नहीं जा रहे अंदर, तो मतलब ये नहीं था उनका कि ये हमारा एजेंडा नहीं है। एंड देन ऑब्वियसली आई न्यू ऑफ अ फ्यू नेम्स व्हिच वर गोइंग इन विथ मी, सो आई वाज अ लिटिल मोर रिलैक्स कि चलो मे बी 42 डेज आई माइट सर्वाइव, आई विल मेक इट, यू नो। स्टिल बीइंग क्वाइट अनश्योर एंड ऑल्सो बीइंग अनश्योर अबाउट माई सेल्फ इन द सेंस कि मैं, जैसे आप मुझसे बातें कर रहे हो, आपको पता है मैं ज़रा सा रिलैक्स सोल हूँ। मुझे किसी के जीवन में कुछ हो रहा है तो मैं तो पलट के वहाँ से हट जाता हूँ कि मैं इतना इन्वॉल्व भी नहीं होता किसी और के लाइफ में, और ना ही मैं, और अपने खुद की लाइफ में ही मैं इतना चिल्ड हूँ कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर दूंगा। हो सकता है कि मैं, तो द मेकर्स वर ऑल्सो लाइक कि हाँ मतलब यू नो डोंट डोंट लाइक, आपकी मर्जी दैट यू वांट टू, ऐसा कि कोई झगड़ा चल रहा हो ना दो लोग का, मैं बीच में घुस के उसको एडवाइस दूं, मैं क्यों दूं? दे विल सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स, मुझे क्या लेना देना। तो बट दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू इन अ शो लाइक दिस। You are expected to participate in everything, which I wouldn't, and I, you know, in my real life, I wouldn't. So, anyways, they were like hell bent, go in, you know, you'll be good. I said, I am not so sure about myself whether I'll be good. Why are you so sure that I'll be good? आपकी मर्जी, मतलब आप तो खैर पैसे दे रहे हो और कह रहे हो, और समाव क्या हो गया कि एक सीजन खत्म हुआ था कपिल शर्मा का सीजन 3, और सीजन 4 के चालू होने में टाइम था, एक गैप भी था, 42 डेज थे मेरे पास हाथ में, बोला मैं कर तो सकता हूँ। पर ठीक है, मतलब मैंने भी बहुत सोचा, बहुत दिमाग लड़ाया, फिर लगा कि चलो अपने आप के साथ, हम कितनी बार सोचते हैं यार कि यू नो दिस ब्लडी मोबाइल फोन, यार सारा टाइम हम इसमें घुसे रहते हैं, लेट्स कीप इट असाइड एंड स्पेंड अ फ्यू डेज विदाउट इट एंड सी। ये तो एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचता तो मैं बहुत था, मैं बोला ये तो पैसे भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ये कर लो, हम विल पे यू। ऐसे चल ठीक है, फिर ये ले, फिर मैं मोबाइल फोन साइड में रखता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। सो या इट हैपेंड। पता है मैं क्या विजुलाइज कर रहा हूँ कि आरुष भोला की वो फिजिकल फाइट हो रही है, वो टॉल लड़के की, और आप बीच में गए हो ऐसा। क्यों नहीं गए? मैं था ही नहीं उस समय अरे भाई वहां पे, यार, मैं उस घर में नहीं था वो जब ये फाइट हुआ मेरे को बहुत सही लगी. That's what had reached me of the show. ऑफ द शो। Yeah. I just wanted to see what happens in the fight. But the other guy didn't hit Arush. Nah, Not really. no. Either ways, both of them, they were obviously like a scratch here and there, but there was no punching, hitting, or anything. But that thing scared me, bhai. I was inside that house, and it scared me that if this is the level one is going to, I mean, I can't. Fighting, physical fighting happening around me. मेरे को फाइट्स देखना बहुत सही लगता है. WWE देखो भाई, WWE देखो, और क्या तुमको नहीं, लाइव but चाहिए? ये जो रियल फाइट्स होते हैं ना, अनरूल्ड फाइट्स, केज फाइट नहीं देखनी, WWE नहीं देखना, ये देखना, रियल फाइट देखनी है. I don't know. I mean, I being in that house, I got a little this thing that you know, this shouldn't happen. But somehow the show also ना, in the very first weekend when they spoke about this incident, ये incident को उन्होंने काफी ऐसे ये किया, making it clear that the show is not about this, ये अगली बार नहीं होना चाहिए। तो चलो ठीक है भाई, ये तो नहीं होगा। होना चाहिए गाइस. लाओ फाइट्स और ये क्या चाह रहे हैं, ये इनकी मर्जी है भाई। इनको आप अगले सीजन में प्लीज नहीं, 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 बुलाइए, नहीं, मैं इन्हें बस व्यूअर बुलाइए, हूँ. ये बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। पता है मैं कौन हूँ? अगर ऐसे रोड पे फाइट हो रहा है ना, मैं गाड़ी को रोक के ऐसे फाइट को देखता हूँ. आई एम वन ऑफ दोस गाइज, लव इट, डोंट वांट टू टेक पार्ट माय सेल्फ. यूज्ड टू टेक पार्ट इन कॉलेज बट नॉट अ वाइज Not डिसीजन. anymore. ह्यूमन डायनामिक्स को ऑब्जर्व करने में मजा आता है, बस डोंट टेक पार्ट इन इट. हाँ तो वेर ह्यूमन डायनामिक्स मुझे भी मजा आता है तब तक जब तक हाथापाई पे ना आ जाए। बाकी तुम आर्ग्यू करो, कितनी बार वो वाले आर्ग्यूमेंट्स होते हैं मुझे बड़े अच्छे लगते हैं जो धमकी वाले होते हैं, खाली ये तू फिर करता कोई कुछ नहीं है, दम नहीं होता किसी के अंदर कुछ करने का। क्यों नहीं चिल्लम होता? चिल्ली के बाद सब इधर उधर हो जाते हैं। We need more Dolly Bindra throwing cups and all that. You know, in the world. You are made for this show, bro. I am the guy, I'm the producer, I can be in the production team. Get Dolly Bindra, KRK, everyone together. Throw cups, keep weapons around them. Oh, Sledgehammer, Triple H time. no. नहीं? Triple H. Yeah. देखते थे WWE? मैं WWE थोड़ा बहुत देखता था, लेकिन मेरे बच्चे बहुत ऑब्सेस्ड हैं, तो उनके कमरे में पोस्टर लगा हुआ है। मैं तो रोज सुबह जाके मुझे वो चेहरे देखने पड़ते हैं, ट्रिपल एच और जॉन सेना और अंडरटेकर और ये वो सारे के सारे। I've seen all of them. आई थिंक ये ना हर भारतीय लड़के का एक ग्रोइंग अप प्रोसेस रहता है. WWE का एक फेज. इट कुड बी अ डे आल्सो ऑफ इट, बट यू नीड टू गेट थ्रू इट.
Yeah. No, I've sat with my kids and watched a lot.